हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू फाउंडेशन में एक बार फिर खैर मकदम है। आज हम आपके सामने जो आज की डेट में यानी 22 तारीख़ नवा महीना 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ है यानी आले अतहर एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी ब्रह्मपुरी दिल्ली में जो हम वीकली टेस्ट कराते हैं मॉक टेस्ट, उसी की आंसर की लेकर हाजिर हुए हैं। इससे कबल हमने कुछ घंटे पहले ही वो एक वीडियो अपलोड की थी, तो उसमें कुछ टेक्निकल इशू की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ रही है, जिसमें साउंड वगैरह नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, हम आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं सवाल नंबर 101 से। सवाल नंबर 101 है कि जामुन वालियाँ नज़्म किसकी है। जामुन वालियाँ नज़्म जोश मलियाबादी की है, इसलिए ऑप्शन ए सही है हमारा। ऑप्शन ए सही है हमारा। सवाल नंबर 102 कहता है कि हीरा किस नावल का किरदार है। हीरा गौदान का किरदार है। गौदान किसका है? मुंशी प्रेमचंद का नॉवल है गौदान। गौदान का किरदार है। सवाल नंबर 103 अफसाना कपास का फूल किसका है। अफसाना कपास का फूल किसका है, बताइए ज़रा। अहमद नदीम कासमी का। अफसाना कपास का फूल अहमद नदीम कासमी का है। बड़ा मशहूर अफसाना है उनका ये। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 104 कहता है कि हाली ने कितने शख्सी मरसी लिखे। 5 शख्सी मरसी लिखे हैं हाली ने। सवाल नंबर 105 काशिफुल हक़ाइक़ किसकी तसनीफ़ है। इमदाद इमाम असर की तसनीफ़ है। इसका दूसरा नाम है बहारिस्तान सुखन। ठीक है। सवाल नंबर 106 कहता है खुद नविश सवाने इस आबाद ख़राबे में किसकी है। अख्तर उल ईमान की है, और ये सिलसिलेवार किस में शाया हुई। सौगात में। सवाल नंबर 107 ज़िंदा रूद किसने लिखी। ज़िंदा रूद जावेद इकबाल ने लिखी। अल्लामा इकबाल के बेटे थे, और ये अल्लामा इकबाल की सवाने उम्री है। सवाल नंबर 108 कहता है नावल टेढ़ी लकीर में कितनी मंजिलें हैं। 3 मंजिलें, इसलिए ऑप्शन डी सही है हमारा। सवाल नंबर 109 जुनून व हिकमत का ताल्लुक़ किससे है। जुनून व हिकमत का ताल्लुक़ जोश मलियाबादी से है। जोश मलियाबादी के शेरी मजमूए का नाम है। मसनवी कदमराव पदमराव में किस मंत्र के ज़रिए रूह एक जिस्म से दूसरे जिस्म में मुंतकिल की जाती है। अमर बेद के ज़रिए, इसलिए ऑप्शन डी सही है। मसनवी कदमराव पदमराव में 2 मंत्र बयान हुए हैं, एक धनुर्वेद और एक अमरवेद। धनुर्वेद के ज़रिए लोहे को सोना बनाया जाता है, और अमरवेद के ज़रिए रूह को मुंतकिल किया जाता है। सवाल नंबर 111 कहता है निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। ये इस शेर में कौन सी सनत है, ये पूछ रहा है। तो इसमें है तलमीह। अब तलमीह कैसे है, इसमें एक तारीख़ी वाक़े की तरफ इशारा किया गया है, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का खुल्द से निकलना। सवाल नंबर 112 पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। इस शेर के खालिक हैं मीर तकी मीर। सवाल नंबर 113 कहता है तनकीद क्या है, किसकी तसनीफ़ है। तनकीद क्या है, प्रोफेसर आले अहमद सरूर की किताब का नाम है। सवाल नंबर 114 कहता है मुक़दमा तारीख़ ज़बान उर्दू किसकी तसनीफ़ है। मुक़दमा तारीख़ ज़बान उर्दू मसूद हुसैन खां की मशहूर तसनीफ़ है। सवाल नंबर 115 कहता है रुबाई में कितने मिसरे होते हैं। रुबाई में 4 मिसरे होते हैं, और चौथा मिसरा ज़बरदस्त होता है, ज़ोरदार होता है। सवाल नंबर 116 कहता है सौदा को कसीदे का नक्काश अव्वल किसने कहा। मुसहफ़ी ने। सवाल नंबर 117 सौदा को साहिब यद बैज़ा किसने कहा है। मीर हसन ने। सवाल नंबर 118 हयात जावेद को मुदल्लल मद्दाही अल्लामा शिबली नोमानी ने कहा। और इसी से रिलेटेड एक सवाल है कि किताबुल मनाक़िब किसे कहा जाता है। तो हयात जावेद को किताबुल मनाक़िब कहा जाता है। सवाल नंबर 120 किस कसीदा गो ने अपने कसाइद के अलग अलग नाम रखे हैं। तो रफ़ी सौदा ने अपने कसाइद के नाम अलग अलग रखे हैं। सवाल नंबर 121 कहता है मिशाल जहाँ किसका शेरी मजमुआ है। मिशाल जहाँ मजरू सुल्तानपुरी के शेरी मजमुए का नाम है। सवाल नंबर 122 रुस्तम व सोहराब किसका ड्रामा है। आगा हश्र काश्मीरी का ड्रामा है, और ये बाप बेटे की
लड़ाई है। इसमें बाप बेटे की लड़ाई पेश की गई है। सवाल नंबर 123 कहता है सबरस कब लिखी गई? 1635 ईस्वी में। सवाल नंबर 124 कलीम आजिज़ का शेरी मजमुआ कौन सा है? वो जो शायरी का सबब हुआ। रूह अदब जोश का है इस नज़्म में मीरा जी का, और शोला तूर जिगर मुरादाबादी का। सवाल नंबर 125 मावरा किसका शेरी मजमुआ है? मावरा किसका शेरी मजमुआ है? मावरा नून मीम राशिद का है, ठीक है, और पहला शेरी मजमुआ है ये। अब आते हैं सवाल नंबर 126 की जानिब। आला उदल के गीत किस बोली में लिखे गए हैं? आला उदल के गीत बुंदेली में लिखे गए हैं। सवाल नंबर 127 की तरफ बढ़ते हैं। दास्तान तनावली किसकी है? तो दास्तान तनावली फ़कीरुल्लाह शाह हैदर की है। अब आते हैं सवाल नंबर 128 की जानिब। सवाल नंबर 128 है खून की लकीर किसका शेरी मजमुआ है? खून की लकीर अली सरदार जाफरी का मशहूर शेरी मजमुआ है। सवाल नंबर 129 अख्तरुल ईमान की नज़्म पगडंडी उनके किस शेरी मजमुए में शामिल है? गिरदाब में। ये भी अख्तरुल ईमान के शेरी मजमुए हैं, लेकिन गिरदाब में शामिल है ये नज़्म। सवाल नंबर 130 कहता है कि मरहूम की याद में किसका मज़मून है? मरहूम की याद में पितरस बुखारी का मज़मून है, जिसमें साइकिल का ज़िक्र आया है। सवाल नंबर 131 गज़ल की गर्दन बेतकल्लुफ़ मार देनी चाहिए, ये अज़मतुल्लाह खान का कौल है। सवाल नंबर 132 जोश की रुबाइयों के मजमूए का नाम जुनून हिकमत है। सवाल नंबर 133 खालिक ने दिए थे 4 फर्जंद, दाना आकिल ज़की खिरदमंद। ये शेर किस मसनवी से लिया गया है? गुलज़ारे नसीम से। सवाल नंबर 134 काशें किसकी रुबाइयों के मजमूए का नाम है? नरेश कुमार शाद। सवाल नंबर 135 रुबाई के मुकर्रर 24 औजान से बाहर किसने रुबाई कही है? मिर्ज़ा गालिब ने। सवाल नंबर 136 अख्तरुल ईमान कब पैदा हुए? 1915 में बिजनौर नजीबाबाद में अख्तरुल ईमान की पैदाइश हुई है। सवाल नंबर 137 ब्राह्मणों की माता का किरदार किस दास्तान में आया है? बागो बहार में आया है, और इसकी उम्र कितनी है? 240 बरस, और 36 बेटे हैं इसके ब्राह्मणों की माता के। सवाल नंबर 138 नाविल बिला उन्वान किसका है? सादत हसन मंटो का। सवाल नंबर 139 पूछा के तलब कहा कनात, पूछा के सबब कहा की किस्मत। इस शेर में कौन सी सनत है? पढ़ने से पता चल रहा है सवाल और जवाब हो रहा है। यहाँ पर सवाल है, यहाँ पर जवाब दे दिया गया, फिर यहाँ सवाल हुआ, फिर यहाँ जवाब दे दिया गया। सवाल नंबर 140 नाविल उर्दू में कहाँ से आया? नाविल उर्दू में सीधा सीधा अंग्रेज़ी से आया है, और नाविल किस ज़बान का लफ्ज़ है? अतालवी। सवाल नंबर 141 अफसाना गोली किसका है? सादत हसन मंटो का। 142 कहता है कि शहर में एक चिराग था न रहा, एक रोशन दिमाग था न रहा। ये शेर किसका है? हाली का है, और ये मरसियाए गालिब से लिया गया है। सवाल पूछ सकता है कि इसमें एक चिराग किसे कहा गया है, रोशन दिमाग किसे कहा गया है? तो रोशन दिमाग और एक चिराग मिर्ज़ा गालिब को कहा गया है, हाली ने ये मरसिया लिखा है। सवाल नंबर 143 नजमा नसीमा और रशीद किस नावल के किरदार हैं? टेढ़ी लकीर के, और इस नावल का सबसे मशहूर किरदार है शमन। सवाल नंबर 144 कहता है फ़ानी कब पैदा हुए? 1879। इनका असल नाम और पूरा नाम क्या था? शौकत अली ख़ां। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर नाम पूछता है इनका। सवाल नंबर 145 मीर के लहजे की बाज़याफ्त किसकी शायरी में मिलती है? फ़ानी की शायरी में मीर के लहजे की बाज़याफ्त मिलती है। सवाल नंबर 146 कंचन पटन का जिक्र किस मसनवी में आया है? फूलवन में आया है। कंचन पटन एक शहर है जिसकी हर चीज़ सोने की है, और यहाँ अगर कोई भी सूखी लकड़ी गाड़ दी जाए तो वो सरसब्ज हो जाती थी। सवाल नंबर 147 मीर के गम में ज़ख्मी ही मरहम बन जाते हैं, यह रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी का कौल है। दोस्तों, जिन्होंने हमारा चैनल टेलीग्राम चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, ज्वाइन नहीं किया है तो हमारा टेलीग्राम चैनल मिशन उर्दू को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको और ज़्यादा वीडियो मिल सकें। सवाल नंबर 148 कहता है कि नक़्द मीर किसकी तसनीफ़ है? सैयद अब्दुल्ला की मशहूर किताब का नाम है नक़्द मीर। सवाल नंबर 149 किसको बांगड़ू भी कहा जाता है? हरियाणी को बांगड़ू और जाटो भी कहा जाता है। सवाल नंबर 150
مثنوی کتب مشتری میں کتب مشتری کی بہن کا نام کیا ہے؟ زہرا۔ سوال نمبر 151 کہتا ہے اردو کا پہلا نقاد کسے مانا جاتا ہے؟ تو مولانا حالی کو اردو کا پہلا نقاد مانا جاتا ہے۔ سوال نمبر 152 کہتا ہے کہ تنگنائے غزل کی شکایت کس نے کی تھی؟ غالب نے تنگنائے غزل کی شکایت کی تھی۔ کچھ اور چاہیے وسعت میرے بیاں کے لیے، یہ اس میں ان کا شعر کا مصرع ہے، تو اسی میں کہا جاتا ہے۔ اب سوال نمبر 153 کہتا ہے آگرہ بازار میں کس کی نظمیں پیش کی گئی ہیں؟ تو نذیر اکبر آبادی کی نظمیں اس ڈرامے میں پیش کی گئی ہیں۔ حبیب تنویر کا ڈرامہ ہے یہ۔ سوال نمبر 154 حجام الہ آباد کے کس کا افسانہ ہے؟ راجندر سنگھ بیدی کا مشہور افسانہ ہے۔ 155 میں کہتا ہے کہ دیوان غالب کو کس نے مرتب کیا؟ دیوان غالب کو امتیاز علی عرشی نے مرتب کر کے شائع کیا ہے۔ سوال نمبر 156 کہتا ہے گلیریا کس کا افسانہ ہے؟ تو گلیریا اشفاق احمد کا افسانہ ہے۔ سوال نمبر 157 کہتا ہے بستی کس کا ناول ہے؟ بستی انتظار حسین کا ناول ہے۔ اس کا جو کردار ہے وہ ہے ذاکر اور صابرہ۔ سوال نمبر 158 کہتا ہے کون سا جملہ درست ہے؟ میں آپ کا شکر گزار ہوں، یہی جملہ درست ہے۔ سوال نمبر 159 کہتا ہے شعلہ طور کس کا شعری مجموعہ ہے؟ جگر مراد آبادی کا۔ آتش گل، داغ جگر اور شعلہ طور تین شعری مجموعے ہیں جگر کے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 160 کہتا ہے آزاد نے انجمن پنجاب کے مشاعرے میں کتنی نظمیں پڑھیں؟ 10، اور مولانا حالی نے 4 پڑھی تھیں۔ سوال نمبر 161 میر تقی میر کے کل دیوان ہیں 7، 6 اردو کے ہیں اور 1 فارسی کا ہے۔ سوال نمبر 162 کہتا ہے کہ ریختہ کا دیوان انگیختہ کس کا ہے؟ رنگین کا۔ سوال نمبر 163 کہتا ہے کس نے کہا میں اگر ہر ہفتے شعر نہ کہوں تو پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے؟ تو یہ جوش ملی آبادی نے کہا تھا۔ سوال نمبر 164 زنانہ لباس پہن کر اور ڈولی میں بیٹھ کر مشاعروں میں کون شریک ہوتے تھے؟ آپشن ڈی صحیح ہے ہمارا۔ 165 سوال سرخ فیتہ کس کی کتاب ہے؟ قدرت اللہ شہاب کی۔ سوال نمبر 166 کہتا ہے نفسانے کس کی کتاب ہے؟ یہ بھی قدرت اللہ شہاب کی ہے۔ سوال نمبر 167 برگینے کس کا شعری مجموعہ ہے؟ ناصر کاظمی کا۔ ناصر کاظمی کا اگر کوئی سوال آئے گا تو یہی آئے گا، صرف یاد رکھیے گا اس کو۔ سوال نمبر 168 آؤ کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ منٹو کا افسانوی مجموعہ ہے جس کا نام ہے آؤ۔ سوال نمبر 169 کہتا ہے تاباں کا اصل نام کیا ہے؟ غلام ربانی تاباں۔ سوال نمبر 170 ہے کہ کس نقاد نے اچھی شاعری کی 3 خوبیاں بتائی ہیں؟ تو مولانا حالی نے اچھی شاعری کی اور اچھے شاعر کی 3 خوبیاں بتائی ہیں۔ سوال نمبر 171 ناول آتش رفتہ کا سراغ کس کا ہے؟ مشرف عالم ذوقی کا۔ سوال نمبر 172 کہتا ہے غالب کے لاجواب ہونے کی پیش گوئی کس نے کی تھی؟ میر تقی میر نے کی تھی جب غالب میر کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ سوال نمبر 173 یہ شعر کس کا ہے؟ نقش فریادی ہے کس کی؟ شوخی تحریر کا۔ کاغذی ہے پیرہن ہر پہ کرے تصویر کا، مرزا غالب کے دیوان کا پہلا ہی شعر ہے۔ سوال نمبر 174 دریا کس کا شعر مجموعہ ہے؟ عرفان صدیقی کا۔ اگلا سوال ہے کہ ذاکر سے خطاب کس کی نظم ہے؟ جوش ملی آبادی کی نظم کا نام ہے ذاکر سے خطاب۔ اگلا سوال ہے ناصر کاظمی کے شعری مجموعے کا نام برگ نئے، ٹھیک۔ سوال نمبر 177 انارکلی کس کا افسانہ ہے؟ اس پہ آپ کو غور کرنا ہے۔ افسانہ منٹو کا ہے، اور اگر پوچھے ڈرامہ کس کا تو ڈرامہ تب امتیاز علی تاج کا آئے گا۔ سوال نمبر 178 ابابیل کس کا مشہور افسانہ ہے؟ خواجہ احمد عباس کا۔ 179 کہتا ہے ناسٹیلجیا کس کی تحریروں میں پایا جاتا ہے؟ انتظار حسین کی تحریروں میں۔ اب ناسٹیلجیا ہوتا ہے کیا ہے؟ یہ اپنی جڑوں سے اکھڑنے کا درد ہوتا ہے، جب کوئی ایک جگہ سے اجڑ کر دوسری جگہ جا کر بستا ہے اور وہ پہلی جگہ کو یاد کرتا رہتا ہے تو اسے ناسٹیلجیا کہا جاتا ہے۔ 180 سوال ہے شکست کس کا ناول ہے؟ کرشن چند کا ناول ہے۔ اب سوال نمبر 181 کہتا ہے سجاد ظہیر کی کتاب کا نام کیا ہے؟ تو سجاد ظہیر کی کتاب کا نام ہے روشنائی۔ سوال نمبر 182 علامتوں کا زوال کس کی تصنیف ہے؟ انتظار حسین کی مشہور کتاب ہے علامتوں کا زوال۔ سوال نمبر 183 رسالہ آج کل سے کون وابستہ رہا؟ جوش ملی آبادی رسالہ آج کل سے وابستہ رہے۔ یہ رسالہ سرکاری ہے اور آج بھی
دہلی سے نکلتا ہے۔ سوال نمبر 184 کہتا ہے شام شہر یاراں کس کی تصنیف ہے؟ آپ کو شہر پہ غور کرنا ہے۔ شہر یاراں اصل میں یہاں پر یہ مشتاق احمد یوسفی کی جگہ فیض احمد فیض تھا، ٹھیک ہے، تو یہاں پر فیض احمد فیض لکھنا، تو اصل نام اس کا فیض احمد فیض، یعنی شام شہر یاراں فیض کی تصنیف کا نام ہے۔ سوال نمبر 185 کہتا ہے کہ ہمالیہ نظم کس کی ہے؟ ہمالیہ نظم علامہ اقبال کی ہے۔ اب پھر سوال نمبر 186 پر غور کریں۔ شام شہر یاراں، یہاں شہر یاراں تھا، یہاں پر شعر یاراں ہے، تو جہاں شعر یاراں آ جائے وہاں مشتاق احمد یوسفی، اور جہاں شہر یاراں آ جائے وہاں پر فیض احمد فیض۔ سوال نمبر 187 کہتا ہے فصاحت کس کے مرثیوں کی خصوصیت ہے؟ میر انیس، اور بلاغت مرزا دبیر۔ سوال نمبر 188 اردو میں مصوتوں کی تعداد 10 ہے۔ سوال نمبر 189 کہتا ہے عقد ثریا کس سے منسوب ہے؟ عقد ثریا مصطفی سے منسوب ہے۔ آج کا آخری سوال یعنی سوال نمبر 190 ہے کہ جلا وطن کس کا افسانہ ہے؟ تو جلا وطن دوستو قرۃ العین حیدر کا مشہور افسانہ ہے، اور یہ ہر ایگزام میں پوچھا جاتا ہے۔ تو دیکھیے دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، اور آخر میں پھر آپ سے ایک ریکویسٹ کریں گے، ہم درخواست کریں گے کہ جن لوگوں نے ہمارا چینل اردو فاؤنڈیشن ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو شیئر کریں اور لائک کریں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ خدا حافظ۔